डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महेंद्र सारंग और स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं सेकंड ग्रेड के बच्चों के लिए जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं और स्कूल व्याख्याता की जो तैयारी करते हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो बनने जा रहा है आज। और मैं आज सेकंड ग्रेड और स्कूल व्याख्याता के बच्चों के लिए पहला टॉपिक जो वर्ब का टॉपिक है उसके बारे में समझाने जा रहा हूं, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जो वर्ब का जो टॉपिक है वो सबसे महत्वपूर्ण है और अंग्रेजी विषय की जो रीढ़ की हड्डी है वो वर्ब से ही है। तो देखो आप समझिएगा, वर्ब जो है ये दो प्रकार की है, एक फाइनाइट वर्ब और एक नॉन फाइनाइट में इसको डिवाइड किया गया है, निश्चित और अनिश्चित क्रिया। फाइनाइट वर्ब के दो भाग होते हैं, एक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब। एक्सिलरी जो वर्ब है इसके तीन पार्ट्स होते हैं, प्राइमरी एक्सिलरी, मॉडल एक्सिलरी और मार्जिनल एक्सिलरी। ठीक है, प्राइमरी जो एक्सिलरी है जिसे प्राथमिक सहायक क्रिया कहा गया है उसमें बी की फॉर्म इज एम आर प्रेजेंट में और वाज वर्ब पास्ट में, और डू की हेल्पिंग वर्ब डू डज प्रेजेंट में और डिड पास्ट में, और हैज की हेल्पिंग वर्ब में हैज जो प्रेजेंट में और हैड पास्ट में आएगी। और अगर हम बात करते हैं मॉडल एक्सिलरी की तो मॉडल एक्सिलरी भी प्रेजेंट और पास्ट में आएगी। कैन प्रेजेंट है तो कुड पास्ट है, मे प्रेजेंट तो माइट पास्ट है, शेल प्रेजेंट तो शुड पास्ट है, विल प्रेजेंट तो वुड पास्ट है, और ought to और मस्ट ये दोनों में सेम आएगी और ये हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगी। अगर हम बात करते हैं मार्जिनल एक्सिलरी की तो इसमें यूज टू, डेयर और नीड का प्रयोग होता है। इसी का एक दूसरा भाग होता है मेन वर्ब। मेन वर्ब को दो भागों में बांटा गया है, ट्रांजिटिव वर्ब जो ऑब्जेक्ट के साथ आती है, इंट्रांजिटिव जो विदाउट ऑब्जेक्ट के यूज होती है। इसी को हम रेगुलर इर्रेगुलर वर्ब में डिफाइन करते हैं, इसी को हम ड्रामेटिक अनड्रामेटिक में, डेविल और एंजल और व्हाइट वर्ब और ब्लैक वर्ब में इसको डिफाइन करते हैं। तो ये फाइनाइट वर्ब के दो भाग हो गए। अब हम चलते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब, अनिश्चित क्रिया, जिसके तीन भाग होते हैं। इन्फिनिटिव वर्ब जिसे टू के साथ लिखा जाता है, फर्स्ट फॉर्म में ये प्योर इन्फिनिटिव होता है, और जो विदाउट टू के आता है वो बेयर इन्फिनिटिव होता है। जेरेंड वर्ब जो आईएनजी के साथ होती है, जो वाक्य में नाउन का काम करती है। पार्टिसिपल वर्ब जो वाक्य में विशेषण का काम करती है। और पार्टिसिपल को तीन भागों में बांटा गया है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में आईएनजी आएगा जो विशेषण का काम करेगा, पास्ट पार्टिसिपल में थर्ड फॉर्म आएगी जो विशेषण का काम करेगी, और प्रेजेंट पार्टिसिपल में हैविंग वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हम विशेषण के रूप में यूज में लेते हैं। एक होती है पॉजिटिव वर्ब, कारणात्मक क्रिया, यानी कि वह क्रिया जो खुद एक्शन नहीं करती है, किसी दूसरे से एक्शन करवाती है, जिसमें मेक है, गेट है, हैव है, लेट है और कीप है। ये ऐसी वर्ब है जिनमें कुछ वर्ब के साथ एक्टिव वॉइस में ये विदाउट इंफिनिटिव आती है, बेयर इंफिनिटिव में, और पैसिव में जब इन्हें लिखा जाता है तो इन्हें इंफिनिटिव के साथ में लिखा जाता है। तो इस तरह से वर्ब का जो डिवीजन होता है वो दो पार्ट्स में होता है, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट में। आप सभी बच्चे जो आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, मैं चाहूंगा कि वो ऑथेंटिक किताबों से इसकी तैयारी करें। वर्ब का एक व्यू मैंने आपको दिया है, वर्ब का एक बहुत बड़ा चैप्टर है और इस चैप्टर से आप काफी कुछ सीख सकते हैं। तो इस तरह से आप हमारे साथ वीडियो में बने रहें और जो भी आपकी क्वेरीज है वो हमें जरूर बताएं। और एमए प्रीवियस के जो छात्र हैं वो भी विशेष रूप से इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि उनका जो पहला टॉपिक है एसबीओसीए वाला वो इसी से ही कंप्लीट होने वाला है। तो हमारे यहाँ पे अब आरपीएससी के ग्रेड सेकंड और स्कूल व्याख्याता के बैच स्टार्टेड है और मैं आपको टॉपिक्स के बारे में जानकारी टाइम पर मैं आपको देता रहूंगा। वीडियो कैसा लगा लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।